बारिश में भीगे हुए उस पुराने किताब फरोश के ठेले पर पड़ी एक नामत में दाढ़ी आज भी अपने आखिरी सफ़े का इंतज़ार कर रही है। जिसे किसी ने उसकी कहानी लिखते लिखते अचानक कलम रख दिया हो। मैंने तुम्हारे बाद कई बार अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिखने की कोशिश की। नए लोगों के नाम शामिल किए, नए के अपना है मिल खाते थे। मगर हर बार कहानी के किसी सफ़े पर तुम्हारा ज़िक्र आ ही जाता था, जैसे दिल ने तुम्हें अपनी मुस्तकिल तहरीर बना लिया हो। मुझे याद है तुम्हें अधूरी कहानियां पसंद नहीं थी। तुम फिल्म देखते हुए भी इख्तिताम पहले जानना चाहते थे, और मैं हमेशा कहता था अगर अंजाम पहले मालूम हो जाए तो हैरत खत्म हो जाती है। आज सोचता हूँ काश मुझे हमारी कहानी का अंजाम मालूम होता। शायद मैं तुम्हें इतनी शिद्दत से न चाहता, या शायद और भी ज्यादा चाहता, क्योंकि इंसान खो जाने वाली चीजों को अक्सर ज्यादा मोहब्बत देता है। तुम्हारे साथ मैंने पहली बार महसूस किया था कि किसी की मौजूदगी किस तरह आम दिनों को तवार बना देती है। बाजार की भीड़ कम थका देने वाली लगती थी, लंबे रास्ते मुख्तसर महसूस होते थे, और बारिश सिर्फ बारिश नहीं लगती थी, वो एक बहाना लगती थी थोड़ा और साथ चलने का। फिर एक दिन वही बारिश मेरे लिए जुदाई की खुशबू ले आई, और मैं समझ गया कि मौसम कभी किसी के नहीं होते, वो सिर्फ गुजर जाते हैं नए गुल लोगों की तरह। तुम्हारे बाद मैंने सीखा कि सबसे मुश्किल काम किसी को भूलना नहीं, बल्कि उस शख्स के बगैर अपने उस हंसे को पहचानना है जो सिर्फ उसके साथ जिंदा होता था। मुझे खुद को दोबारा जाना पड़ा, अपनी खामोशियों से दोस्ती करनी पड़ी, अपनी तन्हाई को घर देना पड़ा, और उन सवालों के साथ जीना सीखना पड़ा जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। मुझे अब भी याद है एक रात हमने चांद को देखते हुए, ये पैसे की थी कि ज्यादा खूबसूरत क्या है, मिल जाना या इंतजार करना। तुमने कहा था इंतजार में उम्मीद होती है, और मैंने कहा था मिल जाने में सुकून।
इंतजार में भी दर्द होता है, और मिल जाने में भी खौफ खो देने का। और शायद मोहब्बत इन दोनों के दरमियान ललती है, रात के आखिरी पे है, जब नींद मेरी पलकों से रोट जाती है। मैं कभी अपने दिल से पूछता हूँ, क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? और दिल कोई बड़ा जवाब नहीं देता, वो बस खामोश हो जाता है। क्योंकि बाज़ मोहब्बतें इकरार से आगे निकल जाती हैं, वो इंसान के मिजाज का हस बन जाती है। उसकी आवाज की नरमी में, उसकी दुआओं की सच्चाई में, उसकी आंखों की अदासी में बस जाती है। मैं अब तुम्हें वापस मांगने की दुआ नहीं करता, मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि तुम्हें कभी एहसास न हो कि तुमने किसी ऐसे दिल को खो दिया, जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से नाही से पेश आता था। और डरते तसी बारिश सदा शाम में, तुम किसी पुराने किताब के सफ़े पढ़ते हुए अचानक उदास हो जा, तो शायद याद आ जाए कि दुनिया के किसी कोने में और के शख्स जा, जिसने तुम्हें तुम्हारी खामियों समेत चाहेगा। तुम्हारे कदल जाने के दादे खालना भी थी, और तुम्हारे में होने के बावजूद तुम्हारी मौजूदगी के साथ जीना सीख लिया था। क्योंकि तुम में सन्नदी की हो था मुकम्मल आरिफा, जिसका आखिरी सफ़ा तक नहीं लिखा गया, मगर जिसके हर तोड़े जुमले में आज भी मेरा दिल करता। बारिश में भीगे हुए उस पुराने किताब फरोश के ठेले पर पड़ी एक नामत में दाढ़ी आज भी अपने आखिरी सफ़े का इंतजार कर रही है, जिसे किसी ने उसकी कहानी लिखते अचानक कलम रख दिया हो। मैंने तुम्हारे बाद कई बार अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिखने की कोशिश की, नए लोगों के नाम शामिल किए, नए के अपना है मिल खाते थे, मगर हर बार कहानी के किसी सफ़े पर तुम्हारा ज़िक्र आ ही जाता था, जैसे दिल ने तुम्हें अपनी मुस्तकिल तहरीर बना लिया हो। मुझे याद है तुम्हें अधूरी कहानियां पसंद नहीं थी, तुम फिल्म देखते हुए भी इख्तिताम पहले जानना चाहते थे, और मैं हमेशा कहता था अगर अंजाम पहले मालूम हो जाए तो हैरत खत्म हो जाती है। आज सोचता हूँ काश मुझे हमारी कहानी का अंजाम मालूम होता, शायद मैं तुम्हें इतनी शिद्दत से न चाहता, या शायद और भी ज्यादा चाहता, क्योंकि
क्योंकि इंसान खो जाने वाली चीजों को अक्सर ज्यादा मोहब्बत देता है। तुम्हारे साथ मैंने पहली बार महसूस किया था कि किसी की मौजूदगी किस तरह आम दिनों को तवार बना देती है। बाजार की भीड़ कम थका देने वाली लगती थी, लंबे रास्ते मुख्तसर महसूस होते थे, और बारिश सिर्फ बारिश नहीं लगती थी, वो एक बहाना लगती थी थोड़ा और साथ चलने का। फिर एक दिन वही बारिश मेरे लिए जुदाई की खुशबू ले आई, और मैं समझ गया कि मौसम कभी किसी के नहीं होते, वो सिर्फ गुजर जाते हैं नए गुल लोगों की तरह। तुम्हारे बाद मैंने सीखा कि सबसे मुश्किल काम किसी को भूलना नहीं, बल्कि उस शख्स के बगैर अपने उस हंसे को पहचानना है जो सिर्फ उसके साथ जिंदा होता था। मुझे खुद को दोबारा जाना पड़ा, अपनी खामोशियों से दोस्ती करनी पड़ी, अपनी तन्हाई को घर देना पड़ा, और उन सवालों के साथ जीना सीखना पड़ा जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। मुझे अब भी याद है एक रात हमने चांद को देखते हुए ये बहस की थी कि ज्यादा खूबसूरत क्या है, मिल जाना या इंतजार करना। तुमने कहा था इंतजार में उम्मीद होती है, और मैंने कहा था मिल जाने में सुकून। हम दोनों गलत थे क्योंकि इंतजार में भी दर्द होता है, और मिल जाने में भी खौफ खो देने का, और शायद मोहब्बत इन दोनों के दरमियान ललती है। रात के आखिरी पे है जब नींद मेरी पलकों से रोट जाती है। मैं कभी अपने दिल से पूछता हूँ, क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? और दिल कोई बड़ा जवाब नहीं देता, वो बस खामोश हो जाता है, क्योंकि बाज मोहब्बतें इकरार से आगे निकल जाती हैं। वो इंसान के मिजाज का हस बन जाती है, उसकी आवाज की नरमी में, उसकी दुआओं की सच्चाई में, उसकी आंखों की अदासी में बस जाती है। मैं अब तुम्हें वापस मांगने की दुआ नहीं करता, मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि तुम्हें कभी एहसास न हो कि तुमने किसी ऐसे दिल को खो दिया जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से नाही से पेश आता था। और डरते तसी बारिश सदा शाम में तुम किसी पुराने किताब के सफ़े पढ़ते हो।